संभव शर्मा, मेरे साथ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। लेकिन हम दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली से काफी दूर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में, और तवांगचू नदी के किनारे एक स्पेशल स्पोर्ट्स कयाकिंग नाम का ये स्पोर्ट्स एक अपने आप में अलग स्पोर्ट्स है सर। कि क्या इंस्पायर किया, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आप दिल्ली से ऑल द वे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आए और ये इस स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई सर। यहाँ अभी इंटरनेशनल कायाकिंग कंपटीशन चल रहा है और इसमें विदेशी से भी बहुत प्लेयर्स आप देख रहे हैं। और ये जो इंडियन प्लेयर्स और विदेशी प्लेयर्स दोनों का बहुत संघर्ष कंपटीशन हो रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह का इवेंट्स यहाँ के लोकल टूरिज्म पोटेंशियल और यहाँ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो पोटेंशियल है उसको बल मिलेगा और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ये एक रास्ता दे रहे हैं कि आप भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से भी अपने लाइफ में आप बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश पूरा एरिया सर, हम आप ही के साथ आए और पूरा एरिया हमने देखा किस तरह से बहुत पोटेंशियल इस एरिया में है, और नॉर्थ ईस्टर्न पूरे ही रीजन में काफ़ी पोटेंशियल है। आप क्या रोड मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में? हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के, जिस तरह से आप बता रहे थे कि स्पोर्ट्स का काफ़ी एवेन्यूज़, हम नए एवेन्यूज़ तराश सकते हैं, माउंटेनियरिंग के एवेन्यूज़ यहाँ पर कुछ नया हम कर सकते हैं और तमाम और चीज़ें कर सकते हैं। तो सर बताएं कि किस तरह से इसे एज ए इंटरनेशनल हब डेवलप किया जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो जो ये कंपटीशन किया है इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने और हमारा अरुणाचल के जो कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने, तो ये इतना बड़ा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स और जो अरेंजमेंट करना पड़ता है इसमें बहुत मेहनत लगता है और पैसे भी लगता है। हमारे जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने भी काफ़ी इसमें एक्टिव रोल प्ले किया है और मेरे तरफ से भी मैंने काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है। अब ये जब इंटरनेशनल कंपटीशन जब होगा तो इसके बाद में फैसिलिटी क्रिएट होगा, तो यहाँ के युवाओं में इसका एक आगे का रास्ता के लिए ज़िंदगी में कि स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज़्म ये रोज़गार का भी बहुत बड़ा माध्यम है, ये भी रास्ता दिखाएगा और इससे आमदनी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे या खिलाड़ी आएंगे, यहाँ इसका गतिविधि होगा तो लोकल इकोनॉमी में भी इसका फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा सर आपने। टूरिज्म एक तरफ और स्पोर्ट्स, दो चीजों को बढ़ावा देते हुए इस इलाके के विकास का एक रोड मैप आप देख रहे हैं इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स। मेरा एक क्वेश्चन सर रिलेटेड है, क्योंकि पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है, वहां पर एक तरह से हसल बसल है दिल्ली में, और यहाँ पर आप एक दूसरा टग ऑफ वॉर, एक तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य? वो तो पार्लियामेंट का तो अपने में वो एक अलग दुनिया है। देश चलाना है तो संघर्ष करके भी आपको काम तो करना है। तो इसमें हमारा लोकतंत्र में जो हमारा एक बहुत खूबसूरत परंपरा है कि पार्लियामेंट में हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहस होते हैं, लेकिन फिर देश के लिए सबको काम करना है। लेकिन इसके हट के हम जैसे आज यहाँ आ गए, पार्लियामेंट ख़त्म करने के साथ साथ हम अरुणाचल आ गए हैं, तो फिर हम ज़मीन पर आ गए हैं, तो फिर लोगों के साथ मिलना जुलना, ये तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी में तनावपूर्ण नहीं रहना चाहिए। पार्लियामेंट में लोग बहुत तनावपूर्ण रहते हैं, संघर्षपूर्ण रहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ विशेष करके अपोजिशन पार्टी को कि ज़्यादा टेंशन में मत रहो, ठीक नहीं है, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। काम करना है तो फुर्तीला और खुशी खुशी काम करना चाहिए, और मैं तो टेंशन में नहीं रहता हूँ, मैं दिल लगा के काम करता हूँ और लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा होते रहता है। पार्लियामेंट में भी आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है सर। मैं एज अ लीडर आपसे पूछना चाहूँगा कि रोल ऑफ ऑपोजिशन आप किस तरह से देखते हैं, और खासकर जिस तरह से क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब हम दिल्ली से दूर हैं, इसलिए मैं ये सवाल सर आपसे कर रहा हूँ कि आप पीछे देखते हैं तो किस तरह से देखेंगे कि रोल ऑफ ऑपोजिशन आपको क्या लगता है, कितना बेटर होना चाहिए या बेटर है अभी इस पोजीशन में, क्या चेंजेस होने चाहिए? नहीं, ऑपोजिशन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑपोजिशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लोकतंत्र में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का थोड़ा रोल कमज़ोर रहा है और वो इतना रुचि नहीं लेते हैं और वो
नियम नीति के बारे में और संसद के जो परंपरा है उसको इतना नहीं मानते। बाकी तो अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग हैं जो बहुत सकारात्मक रोल प्ले करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू सर। और यहाँ पर चूंकि तवांग अपने आप में स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी रखता है और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आकर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह से यहाँ ग्राउंड जीरो से यहाँ पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके साथ साथ तमाम और सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए, किस तरह से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, उन तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ अरुणाचल प्रदेश से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।